लोग सब तो फोनिक्स प्रैक्टिस किया होगा आपने, है ना। तो अभी हम मैंने यहाँ पे ABCD क्यों लिख के रखा है बेटा। हाँ, तो हमने ये सारे सिर्फ इसके अलावा और ये इसके अलावा हमने बाकी सारे साउंड्स कर दिया है। पता है क्या आपको? राइट। तो हम इसका एक छोटा सा गाना गाए क्या? जैसे हम ABCDEFG ऐसे करके गाते हैं ना। तो अभी हम क्या करेंगे, हम लोग स्वर का भी गाना गाएंगे। इन लोग का स्वर हमने सीखा है ना बेटा, तो स्वर का गाना सीखेंगे। अब क ड, साथ साथ गाइए बेटा। अब क, अब क ड, अ फ ग। तीन ऐसे देखिए, पहला चार जोड़ी ले लीजिए, फिर तीन जोड़ी ले लीजिए। जैसे हम ABCDEFG, वो ही राग में हम अभी स्वर के साथ गाएंगे। देखिए, अब क ड, अ फ ग, ह ई ज क ल म। वापस गए। अब क ड, अ फ ग, ह ई ज क ल देखो कैसे स्वर में मैंने गाया। ह ई ज क ल ओके, फिर हमने ऑप, इसको हम क्व करके बोलते हैं। क्यों? हमेशा यू के साथ ही आता है, इसको क्व 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 करते हैं। ऑप क्व स्ट अम्ब्रेला, अनार ऐसे बोलते हैं ना, वही ऑप क्व स्ट ओके। तो आज हम यहाँ पर रोकेंगे, उसके बाद में ये स्वर हम बाद में सीखेंगे। मगर आज कुछ विशेष होने वाला है, आप लोग का प्रमोशन होने वाला है। प्रमोशन क्या है मिस? प्रमोशन, हाँ। तो फोनिक्स में ये सारे जो हैं, ये जो है आपके फर्स्ट लेवल है, फर्स्ट लेवल। अभी आप लोग सेकेंड लेवल में जाने वाले हो। वेरी गुड, कंग्रेचुलेशंस। आप लोग कौन से लेवल में हैं अभी? सेकेंड लेवल। मालूम है सेकेंड लेवल में हम क्या सीखने वाले हैं? हम दो लेटर्स जो हैं, एक ध्वनि होने वाला है, दो लेटर्स मगर एक आवाज निकालने वाली है। मिस वो क्या होता है मैम, ऐसा आपको डाउट होगा, तो हम लिख के पढ़ेंगे। तो अभी ये गाना अभी हो गया आपका याद? वापस एक बार गा के दिखाऊं। अब क ड अ फ ग, ह ई ज क ल अ प क्व स्ट अ। यहाँ पर रोकेंगे, ये बाद में करेंगे। ओके। देखो मैंने कैसे गाना गा दिया, तो मैं रोज सिखाती हूँ तो मुझे अभी आता है। मगर आप लोग है ना, इसको ऐसे आवाज करके, आप बाथरूम में हो, नहा रहे हो, फिर भी आप ये गाना आप ट्राई करो। क्यों? क्योंकि आपको हमको ये स्वर सब मालूम है, तो हम जोड़ के अंग्रेजी पढ़ सकते हैं ना बेटा। हाँ, तो आप लोग जरूर गाइएगा ये गाना। ओके। तो अभी हम सेकेंड लेवल में क्या सीखने वाले हैं वो लिख के बताऊं मैं आपको? चलिए चलिए। ऑल राइट। तो ये तो लिखने की जरूरत नहीं, हम सबको ABCD लिखना तो आता है ना बेटा। तो चलिए अभी आज हम सेकेंड लेवल का साउंड सीखेंगे। ऑल राइट। मैं चैट बॉक्स को देखती हूँ, अगर आपको कुछ कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है चैट बॉक्स में, तो जरूर। अगर कुछ डाउट है कि मुझे मिस ये वाला स्वर और एक बार बता दो, ऐसा कुछ है तो आप जरूर चैट बॉक्स में टाइप कीजिए। ऑल राइट। ओके बेटा। तो आज हम डायग्राफ सीखने वाले हैं। सेकेंड लेवल में क्या है? हम डायग्राफ सीखने वाले हैं। अभी ये डायग्राफ क्या होता है मिस? डायग्राफ माने, अभी देखिए, अभी इसका स्वर क्या है? हमको मालूम है है। इसका क्या स्वर है। मगर मालूम है, ये दोनों जब साथ में आते हैं तो एक ही स्वर निकालता है। ये दोनों जब साथ में आता है, क्या होता है? एक ही साउंड निकालता है, जो कि आपका है क्या है? ये क्या बोलता है? श नहीं बोलने का बेटा, इसको हम श नहीं बोलते हैं। ये देखिए, आप इसको श बोलोगे, इसको हलंत लगाने के बाद आधा श होता है ना, जो कि आपका ऐसे है, ये ही है श। क्या बोलोगे आप? श। क्या है ये? ओके बेटा, दो तीन बार रिपीट कर चुकी हूं। श नहीं बोलो, इसको श
बोलना है। ऑल राइट, तो ये क्या है अभी, ये जो है अगर साथ में इनको देखो जोड़ी, एस को हेच के, हैज, हेच नहीं बोलने का, हैज, एस को हैज के साथ आप देखोगे तो तुरंत जान लोगे कि ये एक डायग्राफ है, उसको श ही पढ़ने का है। ओके, तो अभी हम वर्ड्स यानी शब्दों को देखेंगे जो एस एच में शुरू होता है और एस एच में खत्म होता है। क्या देखने वाले हैं हम, एस एच में जो कि आपका स्वर है, उसका शुरू होने वाला शब्द और एस एच में खत्म होने वाले शब्द हम देखने वाले हैं। चलिए चलिए, देर करे बिना देखें हम। ऑल राइट बच्चों, तो चलिए बेटा, तो हम आज आपको एक प्रमोशन दे दिया है क्योंकि आप लोग सेकेंड लेवल में चले गए हो। वेरी गुड मेरे प्यारे बच्चों, तो हम जो हैं एस एच को साथ में देखते हैं। अभी देखिए, ये क्या पढ़ोगे आप इसको, अभी जब भी एस एच को देखोगे आप साथ में पढ़ोगे, तो साथ में पढ़ने के लिए मैं ऐसे लिखूंगी, तो ये हुआ एक साउंड। इसको अलग अलग पढ़ोगे तो क्या होगा, देखो आप अगर अलग अलग पढ़ोगे तो देखो, सह, सह आप, सह आप आता है, सह आप। ओके, और एस सच स्वर सुने, सह आप नहीं पढ़ना है, ये गलत होगा। इसको ऐसे पढ़ने का, एस एच को एक स्वर पढ़ने का जो कि आपका है श, और या तो ऐसे श, 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 और शॉप, शॉप। इसको भी पै नहीं पढ़ने का बेटा, प, प, श, अप, शॉप। हो गया, जुड़ गया। वेरी गुड, मेरे बच्चों ने जोड़ दिया। ओके, अभी दूसरा वर्ड देखो, अभी आप जोड़ो। ओके, देखो देखो, आप जोड़ के देखो, अभी इसको जोड़ के पढ़ो, मैं देखूं। श, ए, 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 प, श, श, हो गया शिप। देखो, अगर इसको ऐसे पढ़ोगे अलग अलग साउंड करके तो देखो गलत आएगा। देखो, स, ह, सह, हिप, सिप, सहिप, साहिब, नहीं हो रहा है साहिब, तो ये गलत होगा, ऐसे नहीं पढ़ने का। जब भी आप एस एच को साथ में देखो तो श ही पढ़ो बेटा, आप सह इप नहीं पढ़ना है। क्लियर हो गया, तो इसी को ही हम बोलते हैं डायग्राफ है, जो कि दो अलग जो आपका स्वर है, दो अलग स्वर जो है मिलके एक स्वर बनाता है। दो अक्षर जो है एस और एच जो है अलग अलग अक्षर है, दोनों अलग अक्षर मिलके एक स्वर बनाता है जो कि आपका श है। दो तीन बार रिपीट कर चुकी हूं बेटा, तो अभी आप और एक वर्ड में लिखती हूं, पढ़िए। पढ़िए, ये दो बार एल आया तो भी हमको एक ही बार पढ़ने का है। पढ़िए, जब भी आप आए तो उसको एक साउंड, तो इधर किधर तीन ध्वनि ही है यहाँ पर, मगर कितने अक्षर हैं, पांच अक्षर हैं, मगर तीन ध्वनि है। देखिए यहाँ पर एक दो तीन चार पांच, पांच लेटर्स हैं, फाइव लेटर्स हैं। वहां पे बोर्ड नहीं दिख रहा है, पांच लेटर्स हैं, मगर ओके पांच लेटर्स हैं, मगर यहाँ पर एक दो तीन, तीन स्वर है, थ्री साउंड्स। क्या हुआ, पांच लेटर्स हैं मगर तीन ही स्वर हैं उसमें, पहचानिए पहचानिए। ओके बेटा, ओके, तो ये देखो, तो इसको भी अगर हम ऐसे अलग अलग पढ़ेंगे, सह एल आ जाएगा, तो ऐसे ही पढ़ना चाहिए जो कि आपका है शेल, शेल। ये देखिए, मैं अगला लिखती हूँ, देखिए, ये पढ़िए, पढ़िए पढ़िए, तो एक्शन क्या दिखाएंगे इसका, श, ए, 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 ड ड ड ड ड। मैंने हर एक के लिए एक्शन सिखाया हुआ है, आपको याद है, आपको सिखाया हुआ है ना आपको। श, इसके लिए अंडा तोड़ेंगे,
और इसके लिए ड्रम बजाएंगे। ये सब एक्शन मैंने पहले ही सिखा दिया आपको। तो इसका एक्शन क्या हुआ? श, एह एह, ड ड ड, शेड शेड। इसको बराबर ए पढ़ने का, ए नहीं पढ़ने का, फिर शैड हो जाएगा। अगर ए पढ़ेंगे तो शैड हो जाएगा। शेड शेड। ये पढ़िए, पढ़िए पढ़िए, क्या हो रहा है? श ए ड, शेड शेड श्रेड। ये शेड है, उसमें एक आर जोड़ गया तो र, आर का साउंड क्या है? र। श र, श्र श्र, ए ए, श्रेड श्रेड। आप ऐसे भी पढ़ सकते हो। आपने पहचान लिया उसमें एक रेड है, र एड रेड। रेड के आगे श लगाओ, श्रेड, रेड श्रेड। ऐसे भी पढ़ सकते हो। कोई भी वर्ड में आपने पहचान लिया कि उसमें एक छोटा सा शब्द छुपा है, तो उसको पहले पहचानो, उसको पढ़ लो, और उसके आगे पीछे जो भी है आप उसके साथ जोड़ो। ओके बेटा, क्लियर? तो चलिए दूसरा लिखें। ये क्या है? श, जो वावल है आपका, ऑट, शॉट शॉट। शॉट माने क्या? बंदूक चलाई उसने। ही शॉट देम इन द वॉर। ही शॉट देम, उनको गोली मार दी। शॉट, शूट, शॉट। ओके, शॉट। ये क्या हुआ? शॉर्ट। ये सब पहचानो बेटा। इसमें ये वापस लिखा है सेम, वही मत लिखो, ऐसे पहचानने के लिए बताया आपको। ओके बेटा, लिखिए लिखिए, ये भी लिखिए, पढ़िए, ये पढ़िए, मैं देखूं। पढ़िए। श ए ए ए, फ, अभी जोड़िए। श ए शे, शे फ, शिफ्ट 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 शिफ्ट। घर मैंने शिफ्ट कर दिया। शिफ्ट शिफ्ट शिफ्ट। इधर से उधर वो फर्नीचर मैंने शिफ्ट किया। शिफ्ट, हटाया, इसका मतलब होता है मैंने इस फर्नीचर को यहां से वहां हटा के रख दिया। आई शिफ्टेड द फर्नीचर फ्रॉम माई हॉल टू द रूम। शिफ्ट शिफ्ट। लिख लिया बच्चों? मैं अगला जाऊं? देखिए अभी और एक वर्ड लिख रही हूँ, कोड दिख रहा है, देखिए। अट, शट, आह आह, अम्ब्रेला। देखिए हर एक वाल में मैं अलग अलग ई बता दिया, ए बता दिया, अ बता दिया। ओके, तो शट शट। इसमें देखिए, ये दो जो रग वर्ड है, आपको मालूम है, रग। रग के आगे, रग के आगे श्रग। श्रग का दो मीनिंग होता है बेटा। एक तो आपका जैसे अभी हम बहुत बच्चे ऐसे बैठते हैं, ऐसा, तो श्रग, शोल्डर्स को श्रग करते हैं, जो कंधों को ऐसे झुकाव लाते हैं। तो डू नॉट श्रग योर शोल्डर्स, सिट एरेक्ट, सीधे बैठो, पोस्चर को सीधे करो, श्रग मत करो। तो डू नॉट श्रग योर शोल्डर्स, वो भी होता है। और ऊपर पहनने का कोट भी, उसको भी हम श्रग बोलते हैं। ओके बेटा, दो मीनिंग होते हैं इसके। श्रग, शट द डोर, दरवाजे को बंद करो। शट, शट योर माउथ, ऐसे बोलते हैं, बोलना चाहिए क्या? नहीं नहीं नहीं, शट योर माउथ। तो ऐसे सब आप वर्ड्स, सेंटेंस भी लिख सकते हो आप। ओके बेटा, अगला वर्ड पे जाऊं? तो ये क्या है? अभी आपको पढ़ना आता है ना? तो आप एक बार पढ़ के देखिए सब वर्ड्स। चलिए चलिए मेरे साथ पढ़िए। ये क्या है? मैं टाइम देती हूँ आपको, पढ़िए आप। ओके, ये क्या है? पढ़िए। पढ़ना आ गया? अगला श आप, ये क्या है? शिप, शिप, वेरी गुड, मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं। अब ये क्या है? हाँ, शिप है, शेल है, शेल शेल। ये क्या है? हाँ, श्रग श्रग। यस, वेरी गुड, मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं। अभी सबको पढ़ना आ रहा है ना बच्चों? अभी ये क्या है?
शेड, वेरी गुड। तो ऐसे आप लोग घर में जाके वापस प्रैक्टिस कीजिए। अभी मेरे साथ दो तीन शब्द प्रैक्टिस किया ना, तो घर में भी जाके ऐसे प्रैक्टिस कीजिए। तो अभी हम देखेंगे एस एच में खत्म होने वाले वर्ड्स, और थोड़े वर्ड्स देखेंगे, और एस एच में स्टार्टिंग वर्ड्स और देखेंगे। यहाँ बोर्ड दिख रहा है तो यहाँ लिख दूं तो मैं, ये देखिए, ये क्या हुआ आपका, देखिए, दिख रहा है ना बेटा, श एल, यहाँ पे देखिए दो एल आया, यहाँ पे बीच में आ रहा है तो एक ही एल। शेल्टर, टी ई आर को टर पढ़ते हैं, टी आर टर, ये पर, ई आर को अर पढ़ते हैं। तो अर, टर, पर, वो सब आपको चुटकियों में पढ़ने के लिए आदत करनी चाहिए अभी से। ओके, ईडी आया तो एड, ये सब आपको जोड़ने के लिए फटाफट पढ़ना चाहिए। ये एर है, ये पर है, ये टर है, ये एड है। टर टर, टर नहीं, टर टर, शेल्टर, शेल्टर। ओके, तो ये क्या हुआ, शेल हो गया आपका। शेल के पास टर, शेल्टर, शेल्टर माने जो, जहां पे हम जो भी हमारा छत है, जहां भी हम रहते हैं, आई, वी नीड शेल्टर टू लिव। हम ह्यूमन बींग्स, हम मानव को रहने के लिए एक जगह चाहिए, स्थान चाहिए। वी नीड शेल्टर। यस, साइंस में सब आप पढ़ोगे, शेल्टर, शेल्टर। तो इतना बड़ा वर्ड आप पढ़ लिया, देखो कितने स्वर हैं इसमें, शेल्टर। तो एक दो तीन चार पांच छः, छह स्वर हैं, मगर पांच अक्षर हैं उसमें, आई मीन सात अक्षर हैं। देखिए, एक दो तीन चार पांच छः सात, सात अक्षर हैं, मगर साउंड कितने हैं, एक दो तीन चार पांच छः ही हैं। क्योंकि यहाँ पे कौन है हमारे, एस एच जो है एक ही साउंड करता है, जो कि आपका है ऑल राइट। ओके, मेरे बच्चे अभी समझ गए कि डायग्राफ क्या होता है। ओके बच्चों, यस। तो मैंने बहुत सारे वर्ड्स लिख के बता दिया है। अभी हम जाएंगे, हम पढ़ेंगे हमारा टू लेटर, जो एस एच जो है लास्ट में खत्म होने वाला, हम पढ़ेंगे। ऑल राइट, ओके। लास्ट में खत्म होने वाला देखेंगे हम। ये सब आखिर, लास्ट में खत्म होने का मतलब क्या है, जो श का स्वर है आखिर में आता है। अभी ये श का स्वर पहले, जब कभी भी आपको श सुनाई दिया तो आप एस एच ही लिखोगे, ऐसे नहीं लिखोगे। सिर्फ शिफ्ट को सिफ्ट ऐसे नहीं लिखोगे। ये हो गया सिफ्ट, सिफ्ट हो गया, स है ये श नहीं है, स भी नहीं है। बहुत लोग इसको सिफ्ट पढ़ते हैं, मैं शिफ्ट कर दिया घर, नहीं, ये शिफ्ट है। श श श श श का ही आधा जो होता है श। ओके बेटा, तो कंफ्यूज मत हो जाए। शॉर्ट पढ़ा तो ऐसे लिख देते हैं शॉर्ट, ये गलत है आपका, ये शॉर्ट है हमारा। तो चलिए, देर करे बिना हम देखेंगे। ये पढ़िए अभी, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हुआ हमारा, एस एच जो स्वर है, जो डायग्राफ है, पीछे आ गया है। देखिए, फ इश, फिश, फ, मैंने सिखाया हुआ है, मालूम है ना, एफ को क्या है ना, फ, ए ए ए ए, फिश। तो यहाँ पे कितने हैं, एक दो तीन, तीन साउंड्स हैं, तीन स्वर हैं, मगर कितने अक्षर हैं, वन टू थ्री फोर, फोर लेटर्स हैं। ध्यान दीजिए, चार लेटर्स लिखने हैं हमको, यहाँ पर तीन साउंड हैं। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड लिख सकते हैं हम, जो कि हैं, ये पढ़िए अभी। ये देखिए, आई एस सच, इश, ये तो इश 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 है। उसके आगे सिर्फ आगे एक एक जो कॉन्सोनेंट है बदल रहा है, तो फिश से बन गया हमारा ड ड ड, डाला तो डिश। तो ऐसे फास्ट रीडिंग के लिए आपको इश वर्ड्स फटाफट जान लिया तो, इश के साथ व फ डोला तो फिश होता है, ड डोला डाला तो डिश होता है। ओके, तो अभी ये देखिए, ऐश, ऐश, ऐश यानी राख, है ना, राख, ऐश, ऐश। ओके, अभी ये पढ़ी, अभी ये दोनों कॉन्सोनेंट साथ में है, ऐसे नहीं पढ़ने का, फला, फला नहीं पढ़ने का, फ्ल 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 फ्ल,
कॉन्सोनेंट्स दोनों साथ में आते हैं तो बहुत सावधानी से उसको ब्लेंड करना है। फ्लैश नहीं बोलने का, फ्ल फ्ल ए, अभी ही ए बना जोड़ा उसके साथ जब आपका वावल जो है जुड़ रहा है। फ्ल ऐश, फ्लैश। तो कितने हैं यहाँ पर, हमारा ये भी देखो, ऐश राख, फ्लैश। फ्लैश यानी कि अपना कैमरा में जो फ्लैश होता है वो भी होता है, और चुटकी में कर दिया, फ्लैश में कर दिया, ऐसे करके ऐसे फटाफट हम मेरे सामने से चल गया, तो फ्लैश, 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 फ्लैश। अभी हम क्या करेंगे, इसको है ना, इस आ को हम अम्ब्रेला वाला अनार वाला करेंगे। देखो यहाँ पे के बदले ऐसे डालेंगे, तो क्या हो गया, फ्लैश बन गया फ्लश। आ आ अम्ब्रेला, फ्ल फ्ल अश, फ्लश। अभी क्या करेंगे हम, इसको अंडा तोड़ने वाला ए डालेंगे, देखिए क्या होता है, ये बन गया फ्ल एश, फ्लश। तो देखिए, एक वावल जो है आपका, एक वावल बदलने से, जो कि आ है, 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 आ, देखिए आ, मेरा मुंह ऊपर गया, आ, अ, ए, अ, ए, देखा मुंह कैसा गया, तो ये आ, ए। तो देखिए क्या बना, फ्लैश, फ्लश, 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 एश, एश, एश। ओके, एश, फ्लैश माने मांस, जो हम चिकन मटन खाते हैं, फ्लैश, फ्लश मांस जो होता है, फ्लश। ओके, फ्लश द टॉयलेट, टॉयलेट को फ्लश करो। ओके, तो फ्लैश, फ्लश, फ्लैश। देखो, एक वावल जो बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट क्लास मैंने वावल्स इसीलिए आपको मैंने समझाया था, क्योंकि एक वावल के बदलने से उस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन में बदलाव आता है बच्चों। ध्यान दीजिए आप, बहुत ही बदलाव आता है। देखिए, फ्लैश बन गया फ्लश, फ्लश बन गया फ्लैश, क्योंकि हमारा जो स्वर है वो बदल गया। ओके बेटा, ध्यान दीजिए। ओके, अगला वर्ड जाए हम, तो हम अभी क्या देख रहे हैं, ये सब एस एच में शुरू होने वाले शब्द देखे, अभी हम एस एच में खत्म होने वाले शब्द देख रहे हैं। ओके, ओके, समझ में आ रहा है ना बेटा, तो मैं ये रब करती हूँ, आपने लिख लिया होगा। अभी अभी आप लिखिए, रोज सुबह उठ के हम सुबह सुबह ये ई करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, हम क्या करते हैं, कौन सी क्रिया करते हैं, क्या करते हैं, ऐसा ई क्या करते हैं, हाँ, हम ब्रश करते हैं, तो ब्रश। क्या क्या स्वर सुनाई दे रहा है, आप लिखो, चलो चलो, ब, र, अ, अ, श। चार स्वर सुनाई दे रहे हैं मुझे, लिखो लिखो। जब कभी भी आप एक वर्ड में आप स्वर पहचान के लिख रहे हो, तो आप डिकोड कर रहे हो उसको, आप उसको डिकोड यानी उस स्वरों को पहचान के आप लिख रहे हो। जब कभी भी मैंने बोर्ड में लिखा और आप उसको जोड़ के पढ़ रहे हो, तो उसको ही बोलते हैं ब्लेंडिंग, जो कि आप जोड़ के पढ़ रहे हो, ड इश डिश। तो अभी चलो, मेरे बच्चों ने लिखा होगा ब्रश, क्या क्या सुनाई दिया, एक कॉन्सोनेंट ब्लेंड सुनाई दिया, ब, र, ब्र। तो लिखा आपने ऐसा, ब्र, ब्र लिखा, फिर आ नहीं है, ए भी नहीं है, अ, किसका स्वर है, यू का है, बराबर। तो यू लिखा, फिर आज उसके बारे में पढ़ रहे हैं ना, एस एच, एस एच बराबर, एस एच को हम बोलते हैं। तो आप लोग ने ऐसे लिखा क्या बच्चों, लिखा आपने, यस, मेरे को मालूम है, बाप मेरे बच्चों ने लिखा होगा पक्का, क्योंकि ध्यान से सुन रहे हैं ना मेरे बच्चों। तो ये हुआ आपका ब्रश। अभी इसको हम इधर इसके ब के बदले हम क जो कि कैट वाला है, वो डाल के देखो, मैं देखू क्या आता है, देखिए जोड़ के देखिए, चलिए चलिए, यहाँ पे ये कीजिए, इसको जोड़ के पढ़िए अभी, पढ़िए पढ़िए, क्या आ रहा है, ये ब्र हुआ, ये क्र, क्र कॉन्सोनेंट ब्लेंड, क्र, क्र अश, क्रश। पेपर को मैंने क्रश किया, अभी यहाँ पे एक पेपर है, मैंने उसको ऐसे निचोड़, ऐसे क्रश करके फेंक दिया, क्रश, 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 ब्रश। ओके, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे कॉन्सोनेंट बदल रहा है। ओके, यस, अभी हम देखिए ये पढ़ेंगे,
इतना बड़ा वर्ड आप पढ़ पाओगे? देखो देखो, ध्यान से पढ़ो। यहाँ पे ऑलरेडी हम ये देख चुके हैं। यहाँ पे मैंने क्या बोला, एक वर्ड में छोटा वर्ड को पहचान लो, वो पढ़ लो। ड इश, डिश हम पहले ही पढ़ लिया है। अभी डिश के आगे क्या लगा है? रा 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 लगा है, तो राडिश। यस यस, करेक्ट करेक्ट, आप लोग ने सही पकड़ा। राडिश। राडिश माने क्या बच्चों? जो मूली होती है ना, हम खाते हैं मूली के पराठे, हम खाते हैं ना, गाजर जैसे ही सफेद कलर में रहता है मूली, वो ही होता है आपका अंग्रेजी में राडिश। ओके, ये सही पकड़ा मेरे बच्चों ने, राडिश, वेरी गुड। अभी और क्या पढ़े हम? ये देखिए, समय हो गया क्या? नहीं, और 5 मिनट है, हम देखेंगे। स्म स्म स्म, कॉन्सोनेंट ब्लेंड है, स्म। ऐश, अभी हमको यहाँ पर ऑलरेडी हमने ऐश करके राख पढ़ा हुआ है, देखिए। ऐश, ऐश यानी राख। अभी यहाँ पे ऐश वाले को आगे स्म स्म कॉन्सोनेंट ब्लेंड के साथ जोड़ो, स्म ऐश, हो गया स्मैश। स्मैश माने हम पोटैटो, आलू पराठा जब बनाते हैं, पोटैटो को ऐसे ऐसे हम ऐसे ये करते हैं ना, तो उसको ही स्मैश हम करते हैं। या तो किसी को पंच किया फेस पे, जो कि नहीं करना चाहिए, आई स्मैश्ड हिज फेस। ओके, स्मैश। तो स्मैश उसको बोलते हैं, पोटैटो को भी हम स्मैश करते हैं। और आलू पराठा बनाने के टाइम में पूरा बॉईल करके फिर उसको ऐसे करते हैं ना, तो उसको ही बोलते हैं स्मैश। ओके, लाइट। और बहुत सारे वर्ड्स हैं, जो कि क्रैश है, थ्रैश है। ये देखिए, ये देखिए ट्रैश, ये भी देखिए सब ऐश वर्ड्स है। क्लैश, क्लैश, वर्ड दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पर देखिए, क्लैश, उन दोनों में क्लैश हो गया, क्लैश, क्लैश, ल। ओके, तो ऐसे सब वर्ड्स आप पढ़ सकते हो। ये भी देखिए, और एक वर्ड मैं लिख के बताती हूँ। अब, रब, अब, रब, बिश, रबिश। यहाँ 2 बार आ रहा है, देखिए, अब, रब इश, रबिश। इतना बड़ा वर्ड आप पढ़ पाए हो? देखिए, ऐसे स्वर निकाल के छोड़ नहीं देने का, अब, ब, इश, ऐसे नहीं पढ़ने का। जब भी 2 बार आए तो एक बार ही साउंड निकालना है, मैंने बताया हुआ आपको। तो अब, रब हो गया, फिर इश, इश। हमको तो मालूम है, इश मैंने ये जो आई एस एच जो है, वो इश होता है, तो रब और इश, रबिश हो गया। रबिश, डोंट टॉक रबिश, बहुत फालतू बात मत करो, रबिश। और कूड़े कचरों को भी, दिस लॉट ऑफ रबिश इन हर हाउस। ओके, ओके, तो रबिश, रबिश। तो चलिए, ये जो एक्टिविटी है, तो आप जब भी एस एच है तो साउंड सुनोगे तो सिर्फ एस नहीं लिखोगे, एस एच लिखोगे। तो इसको हम वर्ड वॉल एक्टिविटी के साथ हम समझेंगे। ओके बेटा, चलिए हम समझेंगे। देखिए, मैं शेयर कर रही हूँ मेरा स्क्रीन। ओके, फटाफट हम समझेंगे। एक सिर्फ 5 क्वेश्चन मैंने किया है। यहाँ पर देखिए, तो आप जानिए अभी और थोड़ा डिटेल। देखिए, यहाँ पर देखिए, ये क्या है बेटा? जहाज है। जहाज को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं बेटा? शिप बोलते हैं, है ना? तो हम शिप बोलते हैं, तो हम श ए प, शिप। तो क्या बोलेंगे हम इसको? ये बन गया सिप। सिप माने बॉटल में पानी सिप करके पीते हैं, तो ये हो गया शिप। और ये हो गया सिप, तो हम शिप ही डालेंगे, क्योंकि हम श वाला ही जोड़ेंगे। बराबर। आप दोनों को पढ़ के देखो बेटा, दोनों ही पढ़ना आएगा आपको। मैंने ऐसे ही वर्ड्स लिए हैं। ये जो है दुकान है, दुकान को हम, खिलौनों का दुकान है ना, कौन सा खिलौना मेरे बच्चों को पसंद है यहाँ पर? आओ, बहुत सारे खिलौना है ना। तो देखिए, तो श आप, श आ रहा है, सौंप नहीं है। बहुत लोग उसको सौंप बोलते हैं, सौंप नहीं है बेटा, वो शॉप है। तो हम ये जोड़ेंगे, श श श श जो है, श भी नहीं, श, शॉप। अभी दूसरा देखिए, अभी दूसरा क्या आया है? ये देखिए, अपना शेल्फ, जहां पे बुक्स रख सकते हैं, तो शेल्फ, ये बुक शेल्फ है। तो श,
तो ये वाला ही लेंगे ना, ये तो सेल्फ बन गया। सेल्फ यानी अपने आप जब बोलते हो तो हम क्या करेंगे, शेल्फ, ये वाला ही लेंगे, शेल्फ। शेल्फ ये भी पढ़ना आएगा हमको, ये भी पढ़ना आएगा, सेल्फ। देखिए कितना प्रोनाउंसिएशन में फर्क आ रहा है शेल्फ और सेल्फ में। तो ये वाला ही लेंगे हम। ओके, अगला देखेंगे। देखिए हम, ये क्या है, ये तो मछली है, मछली को तो हम मालूम है फिश बोलते हैं। तो ये देखिए, ये हो गया फिश, ये हो गया अपना फिश, और ये हो गया फिश, फिश। वेरी गुड, हम ये ही लेंगे, फिश। दूसरा क्या है बच्चों, देखिए ये अपना ब्रश है, ये पेंटिंग ब्रश, टूथ ब्रश, उसके आगे आगे जो भी है आप ऐड कर सकते हो। ये हाल फिलहाल ही तो पेंट ब्रश है। तो चलिए यहाँ पे देखिए, ये पढ़ते हैं हम, ब्रश, ब्रश। ये है ब्रश, ब्रश। ये ब्रश चुनोगे कि ब्रश चुनोगे? हाँ, मैं ब्रश ही चुनूंगी क्योंकि श आवाज आ रहा है मुझे। वेरी गुड। अगला देखिए बेटा, ये देखिए रैडिश, मैंने बताया था मूली को क्या बोलते हैं, रैडिश। तो यहाँ पे ये पढ़ेंगे, देखिए एड इस, रेडिस, रेडिस आ रहा है। ये देखिए एड इश, रैडिश, तो ये वाला ही सही है। ओके, तो अगला देखिए बेटा, ये देखिए इट इज अ, ये क्या है, इट इज अ शेल, शेल, दो बार एल आया तो वो एक ही बार पढ़ोगे। ये देखिए सेल, सेल, ये भी पढ़ना आ रहा है, ये भी पढ़ना आ रहा है, मगर यहाँ पे कौन सा आना चाहिए बेटा, यहाँ पर शेल जो कि शंख है, हम सेल नहीं है, इट इज अ शेल। ओके, शेल है, तो हम ये नहीं चुनेंगे। ओके, शेल। तो ये ऐसे छोटे छोटे सेंटेंस आप लिख सकते हो बच्चों। इट इज, यह एक शेड है, यह एक फिश है, ऐसे आप जोड़ जोड़ के पढ़ के आप सेंटेंस छोटे छोटे ऐसे लिखने का प्रयत्न कीजिए। अब ये क्या है, शेड है, जहाँ गाय और यहाँ हॉर्स ये सब उनको रखते हैं ना, तो उसको शेड बोलते हैं। तो शेड, तो ये पढ़ के देखेंगे, देखिए सेड, सेड आ रहा है, तो ये तो नहीं है। ये शेड, शेड, श स्वर आ रहा है। तो आप ऐसे छोटे सेंटेंस लिखिए। इट, इट यानी यह, इस एक, माने एक, इट इज अ शेड, तो यहाँ पर हम शेड ही लिखेंगे। बन गया हमारा एक्टिविटी आज। बहुत बढ़िया, मेरे बच्चों को 10 में से 10 मिला होगा, 8 में से 8 मिला होगा, मैं मानती हूँ। ठीक है बच्चों, तो बहुत बढ़िया, आज क्लास बहुत बढ़िया से हुआ। आप लोग ने बहुत बढ़िया से ओ एमसीक्यू किया होगा, मैं मानती हूँ, क्योंकि अभी तो आपको मालूम है एस एच तो क्या करता है, करता है। ओके, तो कभी भी एस एच को साथ में देखो तो ऐसे अलग अलग मत पढ़िए, तो फिर गलत आ जाएगा। जैसे कि ये है, अगर अलग अलग पढ़ोगे तो फ ए स ह, फिर स ह ऐसे आ जाएगा। तो ऐसे नहीं पढ़ने का बेटा, ऐसे पढ़ने का। तो आज के लिए इतना ही बेटा। मैं उम्मीद करती हूँ कि एस एच का साउंड आपको बहुत बढ़िया से अभी पहचान गए होंगे आप। तो जय विद्या शक्ति, जय भारत, जय हिंद, धन्यवाद बच्चों।